हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नॉन टीचिंग स्टाफ एज वेल एज टीचिंग स्टाफ के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, तो चलिए थोरोली नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। पहले आता है टीजीटी मैथ्स, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एंड जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए एंड सीटेट या फिर स्टेट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल है, दैट मीन्स ये मैंडेटरी है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद डिजरेबल में चलते हैं, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके साथ आपका एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स गेम्स में आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, एंड वही इंग्लिश मीडियम में आपका जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी मैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस को, सारे जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे डिजायरेबल में रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा, वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजरेबल में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टीजीटी जनरल साइंस, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वही बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स, एंड यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए वो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ठीक है, एंड नेक्स्ट दो जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, बीएड एंड सीटेट और स्टेट आपका पास होना चाहिए। उसके बाद डिजरेबल में चलते हैं, जिसमें आपका टीचिंग एक्सपीरियंस वही टीचिंग एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, एंड जो सब्जेक्ट दैट मीन्स जनरल साइंस में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आर्ट मास्टर में, जिसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। अगर वो नहीं है आपके पास तो 5 इयर्स का यहाँ पे रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन पेंटिंग और ड्राइंग और स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट्स, ठीक है, आपके पास होना चाहिए 5 साल का डिप्लोमा। उसके बाद चलते हैं काउंसलर में, तो काउंसलर पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है इन साइकोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, जैसे अगर आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपके पास करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा के साथ आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी यहाँ पे आप जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डिजायरेबल में। डिजायरेबल में वही करियर एंड और एजुकेशनल काउंसलिंग में अगर आपके एक्सपीरियंस है, कोई भी रेपुटेड स्कूल में आपने काम किया है एंड आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो ऐड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कहीं पे आपने रेपुटेड स्कूल में कोई काम किया है एज अ काउंसलर तो यहाँ पे वो वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होने वाला है। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं पीटीआई कम मैट्रन, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो फिर बीपीएड होना चाहिए या फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है फिर आपका डीपीएड होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं डिजरेबल क्वालिफिकेशन में, जिसमें मैट्रन एंड पीटीआई ड्यूटीज में आपने कहीं पे रेसिडेंशियल स्कूल में कहीं पे एक्सपीरियंस किया है तो यहाँ पे वो ऐड होगा। ठीक है, एंड स्पोर्ट्स गेम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कभी काम किया है, आपका एप्टीट्यूड है तो फिर ये यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, एक पोस्ट और भी है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आपने कोई हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स किया है तो ये काउंट होगा, मतलब ये मैंडेटरी है, आपके पास कोई भी हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स होना चाहिए। उसके बाद डिजरेबल में यहाँ पे रखा गया है आपने एक सर्विसमैन, एज अ एक सर्विसमैन आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया है कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिलाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मेस मैनेजर, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास और इक्विवेलेंट, एंड एक्सपीरियंस को यहाँ पे एसेंशियल में रखा गया है।
जिसका मतलब है कि एक्सपीरियंस आपका होना ही होना चाहिए एज अ मेज मैनेजर। ठीक है, आपने कहीं पे अकाउंट संभाला है, ठीक है, कंप्यूटर में आपका नॉलेज अच्छा है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। ठीक है, डिजरेबल में यहाँ पे रखा गया है वही एक सर्विसमैन, एज अ एक सर्विसमैन आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया है कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल में, तो ये ऐड होने वाला है। या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने कहीं पे कैटरिंग में आपने डिप्लोमा या डिग्री लिया है, तो यहाँ पे आपको ये प्रेफरेंस दिलाएगा। उसके बाद चलते हैं वार्ड बॉयज। तो उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वही 10th पास और इक्विवेलेंट कोई डिग्री, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। एंड इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है, डिजरेबल में देखते हैं ग्रेजुएशन आपके पास है तो फिर अपॉर्चुनिटी आपका बढ़ जाता है, या फिर आपने कहीं कहीं पे स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट मिला है आपको, तो यहाँ पे वो काउंट होगा। ठीक है, एंड शुड बी फिजिकली फिट। आपका जो फिटनेस होगा शायद वो यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आपका जो फिजिकली फिटनेस है वो यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस को रखा गया है डिजरेबल में, तो फिर आप बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। ठीक है, चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। इसका जो फीस है तो वो नॉन रिफंडेबल है, आपको डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा 500 रुपीज का। एंड आपको इसी एड्रेस में कुंजपुरा कर्नल सैनिक स्कूल कुंजपुरा कर्नल हरियाणा, तो इसी एड्रेस में आपको भेजना होगा। लास्ट डेट जो रहेगा वो 29 अप्रैल रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मतलब 3 स्टेज में होगा। जैसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक डेमो क्लास देना होगा आपको, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फील्ड में कैसा कैसा वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, जैसे काउंसलर पोस्ट बता दिया था पहले, तो उसमें 1 वैकेंसी है एंड एज लिमिट यहाँ पे 21 to 35 इयर्स रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एंड आपका जो सैलरी मिलेगी वो 45,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे पोस्ट हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। तो पहले मैं बता देती हूँ सारे पोस्ट, उसके बाद बात करते हैं। तो टीजीटी मैथ्स के लिए 1 वैकेंसी है एंड 21 to 35 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एंड यहाँ पे भी 45,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है। टीजीटी जनरल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, 21 to 35 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट है एंड 45,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। आर्ट मास्टर में भी सेम है, बट यहाँ पे कैटेगरी जो है वो ओबीसी के लिए रखा गया है। ठीक है, पीटीआई कम मैट्रन वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये पोस्ट, 1 वैकेंसी है, एज लिमिट सेम है 21 to 35 इयर्स। एंड यहाँ पे भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, सैलरी वही सेम है 45,000 पर मंथ। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर को जो पोस्ट है वो 1 वैकेंसी है, बट यहाँ पे एज लिमिट कुछ ज्यादा रखा गया है, मतलब मिनिमम भी 18 है एंड मैक्सिमम भी ज्यादा है 50 इयर्स तक। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है एंड 30,000 पर मंथ आपको मिलेगा। वार्ड बॉयज एंड मेस मैनेजर के लिए कोई सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वार्ड बॉयज के लिए 3 पोस्ट है, 3 वैकेंसी है, जिसमें एज लिमिट सेम है 18 to 50 इयर्स, बट यहाँ पे ओबीसी के लिए 1 एंड अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये आया है सैनिक स्कूल कुंजपुरा कर्नल हरियाणा की तरफ से। तो अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं एंड कहाँ से आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट सैनिक स्कूल कुंजपुरा कर्नल। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये रहा वेबसाइट, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिसेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसी लिंक में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है थरोली तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या कोई भी 10th पास कुछ भी किया है एंड उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली है बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस के लिए अगर ये करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है एंड सैलरी भी ठीक ठाक ही दे रही है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे जो स्कूल का एनवायरनमेंट के साथ कैसे आपको एडजस्ट करना होगा
वो आप सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, कोई भी डाउट्स हो, ठीक है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।